सभी का। मोदी सरकार आज 8 साल पूरे कर रही है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और अब उनके दूसरे टेन्योर में कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 साल अब पूरे हो चुके हैं। बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरे कर रहे हैं आज मोदी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। अजय जी, सबसे पहले सवाल तो यही, चूंकि 8 साल पूरे हो रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अब बहुत जल्द आपको लोकसभा चुनाव में भी जाना है, तो ऐसे में 5 बड़ी उपलब्धियां क्या रही मोदी सरकार की? देखिए, इन 8 सालों में देश का कायाकल्प हो गया है। पहले कोई विदेशी जितने भी हमारे मित्र राष्ट्र हैं या जो मत भिन्नता रखने वाले लोग हैं, वो राष्ट्र के लोग हमको बहुत हल्का लेते थे। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं इसे मानता हूं कि आज हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हो गया है इन 8 सालों में, और जो रेटिंग मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक बार नहीं दूसरी बार भी रेटिंग में नंबर 1 पर आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। बाकी आप 5 ही उपलब्धि क्यों पूछ रहे हैं? अगर मैं बोलना चालू करूं, आयुष्मान भारत योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, और आपके पास है जनधन पेंशन योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मुद्रा योजना, एक के बाद एक योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने ली। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके पास आवास नहीं है उसके रहने तक के लिए बंदोबस्त किया। कोरोना काल में आपको पता है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन लगातार दिया और लगातार अभी आगे बढ़ा दिया, क्योंकि पेंडेमिक में लोग भूख से मरते थे और सबसे पहले भूख का बंदोबस्त किया कि गरीब की भूख कैसे मिटाई जाए। इतना ही नहीं, उनके लिए चूल्हे का प्रबंध भी किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपने सिर्फ 5 पूछी, मैं उससे आगे भी आपको बताना चाहता हूं। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, और मोदी जी के नेतृत्व में आज आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, हो गया है लगभग। मैं सिर्फ अगर आपको आर्मी के बारे में बताऊं तो अभी अभी सिपरी ने 2020 में, जो संस्था है सिपरी ऑर्गेनाइजेशन, जो आर्मी के बारे में हमेशा एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो टॉप देश हैं जो आज अपने देश से बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सेना का साजो सामान, उसमें पहली बार भारत का नाम भी आया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो आपने एक एक करके बहुत सी उपलब्धियां और सरकार की योजनाओं के बारे में अजय जी बताया, जिसके चलते आप कह रहे हैं कि देश का काया पलट हो गया। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें और जीडीपी की बात करें, तो ये वो मुद्दे रहे जो लगातार विपक्ष उठाता रहा और सरकार को निशाने पर लेता रहा। ताजा स्थिति क्या है और उस पर आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं अपने अपने तरीके से सब लोग बता रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, एक समय देश की आज़ादी स्वतंत्रता के समय नहीं, जनसंख्या स्वतंत्रता के समय क्या थी? बहुत न्यून थी, 30-35 करोड़, और आज आप 130 करोड़ तो पुराने सेंसस से है। अब नया सेंसस आएगा तो मैं समझता हूं कि हम जंप कर जाएंगे, लगभग चाइना के बराबर आ जाएंगे। उतने ही संसाधन हैं, लेकिन पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो आप खुद समझ लीजिए गलत कहां हो रहा। क्या नरेंद्र मोदी जी अपने लिए कुछ कर रहे हैं? अपने घर में कुछ कर रहे हैं? पूजनीय माता जी उनकी आज भी 8x10 के कमरे में रहती हैं और उनके भाई बंधु जो हैं उसी काम पर हैं जो उस समय लगे थे। आपको पता है कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया है। कोई भी काम किया हो, हर एक को फायदा देने के लिए काम किया है। तो कहीं पर नीचे ऊपर मुद्रास्फीति की बात जो करते रहते हैं, उसमें कहीं से कहीं कोई घबला नहीं, कोई घोटाला नहीं। आपने देखा जैसे पुरानी सरकारों में रोज आए दिन एक न एक घोटाला निकलता था, कहीं से कहीं तक नहीं। हिट एंड रन की पॉलिसी जो हमारे विपक्ष की रही है, इसकी वजह से वो फेस तक नहीं कर सकते हैं
क्या मुद्रास्फीति है, कहाँ कमियां हैं, क्या हो रहा है। कम से कम अगर आप सदन जिसके लिए हम चुन के आते हैं उसके अंदर कोई बहस करने के लिए तैयार हो तो उत्तर तो दें आपको। आप उत्तर सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बोलते हैं भाग जाते हैं, बोलते हैं भाग जाते हैं। और जब जब बहस हुई है, जब जब उत्तर दिया है, विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। जो उन्होंने प्रश्न उठाए थे, जो उन्होंने शंकाएं व्यक्त करी थी, जो उन्होंने आरोप और लांछन लगाए थे, उन सब का निराकरण एक एक करके दिया और पूरे देश को भी वास्तविकता का पता लगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सदन में हम एक सार्थक बहस के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन उसके लिए सहयोग विपक्ष को भी करना चाहिए। अब विपक्ष की चूंकि बात आपने की है, थोड़ी देर पहले आप भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं देश की छवि बदली है, देश का नाम ऊंचा किया है, भारत का डंका बज रहा है, लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है भारत की तरफ। लेकिन विपक्ष की तरफ से खासतौर पर राहुल गांधी, वो जब विदेशी मंचों पर जाते हैं तो वही तमाम फैक्ट फिगर और आरोप जो वो देश में लगाते हैं वही विदेशी मंचों पर भी रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि देश में केरोसिन छिड़का जा रहा है। देखिए, मुझे अधिक नहीं बोलना है। राहुल गांधी जी को आज देश बिल्कुल सीरियस नहीं लेता है, और तो और वो जिस उम्र के हैं उनके उम्र के लोग और युवा साथी सब मजाक बनाते हैं। मैं अपने मुख से कुछ बोलना नहीं चाहता हूं उनके बारे में। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है या विपक्ष की जो दुर्गति हुई है, वो सारा देश अंदाज लगा सकता है कि उनके जमाने में क्या होता आया है। और उनके बयान एसी में बैठ के होते हैं, भारत की मिट्टी में रचे बसे नहीं हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति नहीं जानते हैं, यहाँ के किसानों की स्थिति नहीं जानते हैं, नौजवानों की स्थिति नहीं जानते हैं, गरीब मजदूरों की स्थिति नहीं जानते हैं। सिर्फ जो लिखा लिखाई बात उनको कह दी जाती है या उनके एडवाइजर बताते होंगे वो बात बोल देते हैं, इसलिए उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। इसलिए वो जो कहते हैं, वैसे तो जब प्रधानमंत्री होते हैं किसी भी दल के हों, किसी पार्टी के हों, सबके होते हैं। 71 के वार में अटल जी ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। पक्ष विपक्ष हम थोड़े दिनों के लिए होएंगे, जब देश बचेगा तब ना। एक तो ये विपक्ष होता है, और आज गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है जिनका नाम आप ले रहे हैं। वो जिम्मेदार हैं ही नहीं, कभी बहस में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, आते ही नहीं हैं। मैंने तो स्वयं एक दिन चैलेंज किया था कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बहस करके देख लें। मैं एक एक चीज जो वो कह रहे हैं, मेरे बड़े नेता तो, आदरणीय नेता तो, वो तो भंडार है, खजाना है बुद्धिमत्ता का और आंकड़ों का, सारी चीजें कई तरह के आरोप विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी पर लगाए। लेकिन अजय भट्ट जी, हाल ही में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा गया, तो उसकी ताजा स्थिति क्या है? महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर अब आप केंद्र में लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, तो अब भी विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इसका उत्तर इतने में देना चाहता हूं, जो विपक्ष ने मुद्दे बनाए थे, विपक्ष को फिर जनता ने जो सबक सिखाया आप जानते हैं। चाहे महंगाई का मुद्दा उठाया हो, बेरोजगारी का उठाया हो, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, कितनी जबरदस्त जीत हुई है। चारों राज्यों में देख लीजिए, उत्तराखंड में हमारे वहां देख लीजिए, हमारे वहां 47 सीट लाए हैं हम 60 में से, 2/3 से भी अधिक मान लीजिए इसको आप। तो इसलिए उनको उनका उत्तर मिल गया है। लोग समझते हैं मोदी जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, और विषम परिस्थितियों में भी गरीबों का ध्यान रख रहे हैं। ठेले वाला है, रेडी वाला है, चाय वाला है, पान वाला है, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था करी है। पहली शिफ्ट में 10,000 रुपए दिए, जो लुढ़क गए थे कोविड-19 में, बेचारे भूखमरी की स्थिति आ गई थी। फिर दूसरा बढ़ा के 20 कर दिया, और अब उसको 50 कर दिया। बिल्कुल, तो ये तमाम उपलब्धियां रही, और खास तौर पर जब पैंडेमिक रहा उस वक्त भी आप बताते हैं कि कैसे कोविड-19 के मुश्किल दौर में भी इकोनॉमी के लिहाज से हो या जनसेवा के लिहाज से हो या योजनाओं के लिहाज से हो, सरकार ने लगातार काम किया है। बहुत शुक्रिया अजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।